कभी सोचा है कि एक ऐसा फैसला हो सकता है जो रातों रात पूरे देश में बिजनेस करने का तरीका ही बदल दे। एक अकेली पॉलिसी जिसने इंडिया की इकोनॉमी का पूरा नक्शा ही पलट दिया। आज हम उसी कहानी को समझने वाले हैं कि आखिर 1991 में ऐसा क्या हुआ था। देखिए, इस कहानी के ना दो हिस्से हैं। एक है 1991 से पहले का इंडिया, जहां हर बिजनेस पर सरकार का मजबूत कंट्रोल था। सब कुछ आप कह सकते हैं बंधा हुआ था। और फिर आता है 24 जुलाई 1991, वो दिन जब सब कुछ बदल गया। तो चलिए देखते हैं कि इस तारीख में ऐसा क्या खास था। तो सवाल ये है कि इतने बड़े बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों? जवाब बहुत सीधा है। 1991 तक भारत की अर्थव्यवस्था मतलब लगभग डूबने की कगार पर थी। देश का खजाना खाली हो रहा था। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि देश को इस संकट से बाहर निकालने के लिए एक बहुत बड़े और हिम्मत वाले कदम की जरूरत थी। और वो हिम्मत भरा फैसला था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसे हम सब LPG फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। L मतलब लिबरलाइजेशन, P मतलब प्राइवेटाइजेशन और G मतलब ग्लोबलाइजेशन। चलिए अब इस फॉर्मूले के तीनों हिस्सों को एक एक करके समझते हैं। तो LPG के L से शुरू करते हैं, यानी लिबरलाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब था बिजनेस को फालतू के सरकारी बंधनों से आज़ादी देना। सरकार को यह बात समझ आ गई थी कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो बिजनेस को ग्रो करने की खुली छूट देनी ही होगी। अच्छा, अब ये लिबरलाइजेशन है क्या चीज़? इसको ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए आपके पेरेंट्स आपको दोस्त की पार्टी में जाने की परमिशन तो देते हैं, पर साथ में एक शर्त भी रखते हैं कि रात 10 बजे तक घर वापस आ जाना। मतलब आज़ादी तो मिली, लेकिन कुछ रूल्स के साथ। बस सरकार ने भी बिजनेस के साथ कुछ ऐसा ही किया। तो अगर आसान शब्दों में कहें, लिबरलाइजेशन का मतलब था बिजनेस के रास्ते में आने वाली गैर जरूरी रुकावटों और सरकारी कंट्रोल को हटाना। सरकार एक तरह से कह रही थी, ठीक है, हम आप पर भरोसा कर रहे हैं, आपको आज़ादी दे रहे हैं, लेकिन हमारी नज़र रहेगी। तो इस आज़ादी से असल में बदला क्या, सोचकर देखिए। पहले एक छोटी सी फैक्ट्री खोलने के लिए भी ना सालों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। इसे लाइसेंस राज कहते थे। लिबरलाइजेशन ने इस लाइसेंस राज को ही खत्म कर दिया। बाहर से सामान मंगाने पर जो भारी भरकम टैक्स लगते थे, उन्हें कम किया गया और विदेशी कंपनियों को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए इनवाइट किया गया। ठीक है, तो L तो समझ आ गया। अब आते हैं LPG के दूसरे हिस्से पर, P यानी प्राइवेटाइजेशन। इसका मकसद था बिजनेस की ताकत को सिर्फ सरकार के हाथों से निकालकर आम लोगों और नए एंटरप्रेन्योर्स के हाथों में भी देना। ये स्लाइड ना सोच में आए एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाती है। पहले क्या था कि रेलवे, सड़कें, बिजली, ये सारे बड़े सेक्टर सिर्फ और सिर्फ सरकार के लिए रिजर्व थे। लेकिन प्राइवेटाइजेशन ने इन दरवाजों को प्राइवेट कंपनियों के लिए भी खोल दिया, ताकि वो भी देश के विकास में हिस्सा ले सकें और एक हेल्दी कंपटीशन भी बढ़े। पर प्राइवेटाइजेशन की जरूरत ही क्यों पड़ी? ऐसा माना गया कि इससे काम ज्यादा तेजी से और बेहतर तरीके से होगा। सरकारी कामों में जो पॉलिटिकल दखलंदाजी होती है वो कम होगी, और जाहिर है जब ज्यादा लोग एक ही काम करेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, जिसका फायदा आखिर में हम सबको ही होगा। और अब चलते हैं LPG के आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, G यानी ग्लोबलाइजेशन। ये वो कदम था जिसने सच कहूं तो इंडिया के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए और दुनिया के दरवाजे इंडिया के लिए खोल दिए। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है एक ऐसी दुनिया बनाना जिसकी कोई सीमा ना हो। मतलब एक बाउंड्री लेस वर्ल्ड, जहां एक देश का सामान, पैसा और नए नए आइडियाज सब कुछ आसानी से दूसरे देश में आ जा सकें। एक तरह से पूरी दुनिया को एक बड़ा सा मार्केट बना देना। इसे एक बहुत आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने विदेश से एक जैकेट ऑनलाइन ऑर्डर किया। अब जैसे ही वो जैकेट इंडिया पहुंचता है, सरकार उस पर एक टैक्स लगाती है जिसे इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं। 1991 से पहले ये टैक्स इतना ज्यादा था कि वो जैकेट बहुत ही महंगा हो जाता था। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद इस टैक्स को काफी कम कर दिया गया। और इसका दूसरा पहलू भी देखिए। जो सामान इंडिया में 100 रुपए का बिक रहा है, वही सामान अमेरिका में 1200 रुपए तक का बिक सकता था। ग्लोबलाइजेशन ने इंडियन बिजनेस को यह मौका दिया कि वो अपना सामान विदेशों में बेचकर ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें। तो ये तो हुई 1991 की बातें। पर इस LPG पॉलिसी का आज के बिजनेस पर क्या असर हुआ? इसने हमारे लिए एक बिल्कुल नई हकीकत बना दी है, जिसे हम आज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करते हैं। LPG सुधारों ने इंडियन मार्केट को जड़ से बदल दिया। ये सिर्फ कुछ नियम कानून का बदलाव नहीं था, बल्कि ये इंडिया के बिजनेस करने के पूरे तरीके को बदलने जैसा था। एक जबरदस्त बदलाव। आज हमारे लिए
इसका क्या मतलब है? सबसे पहली बात, मार्केट में बढ़ता हुआ कंपटीशन। आज हमारे पास देशी ब्रांड्स के साथ साथ दुनिया भर के ब्रांड्स का ऑप्शन है। इसी वजह से हम ग्राहक भी अब ज्यादा डिमांडिंग हो गए हैं, क्योंकि हमारे पास चॉइस है। टेक्नोलॉजी हर दिन बदल रही है और आज पूरा का पूरा मार्केट कस्टमर को ही राजा मानकर चल रहा है। तो 1991 की इस पॉलिसी ने भारत को दुनिया से जोड़ तो दिया, लेकिन अब अगला बड़ा सवाल यह है कि इस जुड़ी हुई दुनिया में भारतीय बिजनेस के सामने अगली सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? इस पर सोचिएगा जरूर।